हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसका नाम है ज्विटर आयन। होता क्या होता है ज्विटर आयन? विद एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ही आसानी से हम लोग देखने वाले हैं ज्विटर आयन के बारे में। ठीक है, तो टॉपिक जो है बहुत आसान है और ज़्यादातर एग्जाम में आता ज़रूर है। ठीक है, तो चलो बात कर लेते हैं हम लोग ज्विटर आयन के बारे में। होते क्या है ये? देखो, नाम से पता चल रहा है ज्विटर आयन, मतलब ये आयन होते हैं। आयन कैसे? आयन मतलब या तो प्लस आयन हो सकता है या तो माइनस, ऐसे ही तो आयन होते हैं। तो ज्विटर आयन क्या होते हैं? एक आयन होते हैं। अब होते कैसे हैं वो हम बाद में समझेंगे। ठीक है, तो चलो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम लोग क्या देखेंगे, इसका एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। ठीक है, तो बात करें एमिनो अम्लों में अम्लीय गुण। बात क्या होती है? ज्विटर आयन जो होते हैं एमिनो अम्लों में पाए जाते हैं। ज्विटर आयन किस में पाए जाते हैं? अमीनो अम्लों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं भैया? अमीनो अम्लों में। ठीक है, तो एमिनो अम्लों में अम्लीय गुण जो होता है COOH समूह के कारण तथा क्षारीय गुण OH समूह के कारण होता है। क्या बात हुई? एमिनो अम्ल जो होते हैं उनमें अम्लीय गुण जो होता है COOH समूह के कारण तथा क्षारीय गुण OH समूह के कारण होता है। तो अभी आप डेफिनेशन पढ़ो, अभी आपको समझाएंगे। ठीक है, तो एमिनो अम्लों में अम्लीय गुण COOH समूह के कारण तथा क्षारीय गुण OH समूह के कारण होता है। जिन एमिनो अम्लों में एक NH2 समूह और एक COOH समूह, एक NH2 समूह और एक COOH समूह होता है, उनके जलीय विलयन कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। ठीक है, NH2 और COOH समूह विपरीत स्वभाव के होने के कारण एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और आंतरिक लवण बनाते हैं, जिन्हें ज्विटर आयन हम लोग कहते हैं। ठीक है, जिन्हें ज्विटर आयन हम लोग कहते हैं। ज्विटर आयन को एक नाम और होता है उभयनिष्ठ आयन, उभयधर्मी विद्युत अपघट या द्विध्रुवी आयन। ठीक है, उभयनिष्ठ आयन कह सकते हो, उभयधर्मी विद्युत अपघट कह सकते हो या द्विध्रुवी आयन आप कह सकते हो। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। ठीक है, क्या होता है आपका? तो देखो, पहले डेफिनेशन ध्यान दो, ज्विटर आयन। ठीक है, तो इसकी पहले क्या कहा गया? एमिनो अम्ल। तो एमिनो अम्ल के बारे में पहले जानते हैं, तभी ज्विटर आयन हमें समझ में आएगा। तो चलो बात करते हैं एमिनो अम्लों की। तो देखो, बात करें एमिनो अम्ल एमिनो एसिड की। देखो, पहले परिभाषा पढ़ो। कह रहा है वे यौगिक जिनमें एक या अधिक एमिनो समूह तथा एक या अधिक कार्बोक्सिल समूह होता है एमिनो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जिसपे या एक से अधिक NH2 समूह और कह रहा है एक या एक से अधिक कार्बोक्सिल समूह होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अमीनो अम्ल कहते हैं। अमीनो एसिड आपसे पूछे क्या होते हैं, तो वे यौगिक, वे आपके कंपाउंड जिसपे एक या एक से अधिक NH2 समूह, एक या एक से अधिक कार्बोक्सिल समूह होता है, वे यौगिक आपके एमिनो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, आप ज्विटर आयन पे क्या बात हुई कि आपका जिस मान लो एक COOH समूह, ठीक है, एक COOH समूह और एक NH2 समूह है, तो NH2, ठीक है, कह रहा है एक NH2 समूह और एक COOH समूह है, तो वो क्या करते हैं? विपरीत स्वभाव के होते हैं। ये जो होता है पॉजिटिव होता है, ये जो होता है निगेटिव होता है, जिस कारण से ये दोनों विपरीत स्वभाव के होते हैं। ठीक है, जब विपरीत स्वभाव के होते हैं तो क्या करते हैं? एक दूसरे को ये उदासीन कर देते हैं, एक दूसरे के आवेश को खत्म कर देते हैं और जिससे क्या बनते हैं? आंतरिक लवण बनते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ज्विटर आयन कहते हैं। तो एमिनो अम्ल के बारे में आप समझ गए, जिसपे NH2, एक या एक से अधिक NH2 समूह, एक या एक से अधिक कार्बोक्सिल समूह होते हैं। ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अमीनो एसिड कहते हैं। और परिभाषा में कह रही कि अमीनो अम्लों में अम्लीय गुण COOH समूह, मतलब जो NH2 और COOH समूह आपका मिल रहा है, ठीक है, तो वही कहा गया अम्लीय गुण COOH समूह के कारण तथा क्षारीय गुण OH समूह के कारण होता है अमीनो अम्लों में। ठीक है, और जिन अमीनो अम्लों में NH2 समूह और COOH समूह साथ साथ होते हैं, उनके जलीय विलयन जो होते हैं उदासीन होते हैं। जिसमें मतलब NH2 समूह और COOH समूह एक साथ हो, उनके जलीय विलयन कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। अब कहा गया NH2 और COOH समूह विपरीत स्वभाव के होते हैं। क्या कहा गया? NH2 और COOH समूह क्या होते हैं? विपरीत स्वभाव के होते हैं, मतलब अलग अलग स्वभाव के होते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं? ये एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और आंतरिक लवण बनाते हैं, जिन्हें हम लोग ज्विटर आयन कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? ज्विटर आयन कहते हैं, उभयनिष्ठ आयन कहते हैं या उभयधर्मी वैद्युत अपघट्य कहते हैं, या आप दूसरा नाम द्विध्रुवी आयन भी कह सकते हो। तो देखो, अब एग्जाम्पल हमने लिया एमिनो एसिड है, ये क्या है हमारा? अमीनो एसिड। ठीक है, क्या है हमारा? अमीनो एसिड हमने लिया है, देख सकते हो इस पे NH2 समूह है, ये इधर क्या है? COOH समूह। तो क्या कहा गया? एमिनो एसिड कौन होते हैं? जिसपे एक या एक से अधिक NH2 समूह, एक या एक से अधिक कार्बोक्सिल समूह होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल कहते हैं। तो ये हमारा एक क्या है? एमिनो एसिड। ठीक है, क्या है? एमिनो एसिड है। ठीक है, एमिनो एसिड है, एक NH2 समूह, एक COOH समूह। अब इस पे होता क्या है? ये देख सकते हो, नाइट्रोजन पे आपको पता है इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो इस पे होगा क्या? ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन देख रहे हो, ये हाइड्रोजन उठकर आ जाता है यहाँ पे। ठीक है,
और फिर क्या बनाते हैं ये लोग ज्विटर आयन। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, NH3 आ गया, और यहाँ पे क्या लग जाता है COO माइनस, क्योंकि देखो COOH जो होता है ये क्या करता है, ये हमेशा निगेटिव आयन बनाता है, COO माइनस ऐसे, ठीक है। तो ये COO माइनस बनाता है, इस कार से यहाँ पे COO माइनस हो जाता है और यहाँ पर से NH3 प्लस हो जाता है। तो ये क्या होते हैं, इसे कहा गया द्विध्रुवी आयन। द्विध्रुव में क्या होता है, एक निगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, या कह सकते हो ऐसे एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ये क्या है, द्विध्रुव है, मतलब जिसपे विपरीत आयन वो क्या होते हैं, ध्रुव होते हैं, ध्रुव, ठीक है। प्लस प्लस ध्रुव माइनस ध्रुव, तो ये क्या है, द्विध्रुवी आयन। तो इस कारण से इसे ज्विटर आयन, द्विध्रुवी आयन, उभयनिष्ठ आयन या उभयधर्मी वैद्युत अपघट्य भी कहा जाता है। तो देख सकते हो अमीनो एसिड, ये हाइड्रोजन इधर आ गया जिससे NH3 प्लस हो गया और इधर COO माइनस लग गया। तो ये जो आयन आपको दिख रहे हैं, आयन क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव आयन। तो ये तो होते हैं, तो प्लस और यहाँ माइनस लगा है, तो ये आयन क्या कहलाते हैं, ज्विटर आयन कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, हमने अमीनो एसिड ले लिया ये NH2CHR, R का मतलब एल्किल समूह, ठीक है। एल्किल आप CH3 C2H5 कुछ भी जोड़ सकते हो। NH2CHR COOH जिससे H3N प्लस हो गया, यहाँ HCr COO माइनस, ठीक है। इसका नाम क्या हुआ, ज्विटर आयन। तो देख सकते हो ये थे आपके ज्विटर आयन। तो मेन आपका ये अमीनो एसिड आप समझ गए तो ज्विटर आयन समझ जाओगे। तो देख सकते हो ज्विटर आयन क्या होते हैं, ये देख सकते हो यहाँ पे NH3 प्लस हमने जैसे देखा हो जाता है और इधर COO माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये होते, ये जो आयन बन रहा है प्लस और निगेटिव, ये क्या कहलाता है, ज्विटर आयन कहलाता है, ठीक है। तो एकदम आसान टॉपिक था, देख सकते हो एग्जाम में आता भी है। तो वीडियो भाई अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।